हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। आईसीटी स्किल्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने किस तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर शेप्स के बारे में पढ़ते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। शेप्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं। आज हम हेडर, फुटर एंड पेज नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेडर, व्हाट इज फुटर एंड व्हाट इज पेज नंबर। हेडर इज द टॉप पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप जब किसी वर्ड प्रोसेसर के अंदर टाइपिंग करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो आपका सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उस डॉक्यूमेंट का, उसे हेडर कहा जाता है। वाइल फुटर अपीयर्स एट द बॉटम, जबकि फुटर जो होता है वो बॉटम अर्थात नीचे की ओर नजर आता है ऑफ द पेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस समय हमें कॉपी के 2 पेज नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो इस पेज के अंदर ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया जहाँ पर डेट और पेज नंबर लिखा हुआ है, ये हर एक कॉपी के पेज पे ऐसे ही छपा हुआ है। आप देखें तो लेफ्ट वाले पेज पे भी ऐसे ही है, राइट वाले पेज पे भी ऐसे ही है। तो ये जो आपका हिस्सा इस जगह छपा हुआ है जिसपे हम हर पेज पे डेट और पेज नंबर लिख सकते हैं को हेडर कहा जाता है। हमें इसे बार बार, जैसे हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे वर्ड में, तो हमें इस एरिया में जो भी टाइप करना है या जो भी लिखना है उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हमने एक बार इस एरिया में जो भी लिख दिया वो हमारा हर पेज पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। इसी तरीके से पेज के नीचे का एरिया, जहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ टाइप हुआ है, ये कॉपी का नाम है, कुछ क्रिएटर करके कुछ लिखा हुआ है, ये हर एक पेज पर छपा हुआ है। तो ये जो एरिया है इसे फुटर कहा जाता है। जिस एरिया में ये लिखा गया उस एरिया को, जो सबसे बॉटम में नीचे है पेज के, इसे फुटर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेज के कोई ऐसा कार्य जो हर पेज पर ऊपर लिखा जाता है उसे हेडर, और जो हर पेज के बॉटम में लिखा जाता है उसे फुटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो कार्य हेडर और फुटर के अंदर हम लिखते हैं उसे हमें हर पेज पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक बार एक पेज के ऊपर उसे लिख देते हैं तो वह ऑटोमेटिकली हर पेज पर छपता रहता है, हमें उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हम चाहें तो जैसे यहाँ पर कॉपी का नाम लिखा है, हम इसको हेडर या फुटर में लिख सकते हैं तो वह हर पेज पे छप जाएगा। पेज नंबर लिख सकते हैं, पेज नंबर हर पेज पे ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी जानकारी रिपीटेड होती है, जो हम पे हर पेज पे छापना चाहते हैं, उसके लिए हम हेडर एंड फुटर एरिया का यूज करते हैं। दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन एवरी पेज। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर वो जानकारी होती है जो हर एक पेज पे छापी जाती है एट द सेम पोजीशन, एक ही जगह पर। जो चीज़ हमने हेडर में एक बार लिख दी वो हर पेज के हेडर में ऊपर की ओर लिखी आएगी। जो चीज़ हमने फुटर में लिख दी वो हम हर पेज के फुटर में हमारे लिखी आएगी। तो इस तरीके से जो जानकारी हम हर पेज पे लिखते हैं उसे हेडर एंड फुटर कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हेड मतलब सिर ऊपर की ओर होता है, फुट मैंने पैर हर नीचे की ओर होते हैं, ऐसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में जो जानकारी पेज के ऊपर लिखी आएगी उसे हेडर, और जो पेज के नीचे लिखी आएगी उसे फुटर कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से हेडर एंड फुटर को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्टिंग ए हेडर, कैसे हेडर को इंसर्ट किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। टू इंसर्ट ए हेडर, फर्स्ट क्लिक इंसर्ट। अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो ऐसा करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना होगा। क्लिक हेडर एंड फुटर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके अंदर आपके पास हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करना होगा। देन हेडर एंड लिस्ट, देन हेडर एंड देन क्लिक डिफॉल्ट स्टाइल। हेडर एंड फुटर जो ड्रॉप डाउन में आएंगे उसके अंदर हेडर नाम की ऑप्शन अगेन आएगी, उस पर क्लिक करके डिफॉल्ट स्टाइल सेलेक्ट करके हम हेडर को लिख सकते हैं। क्लिक एट द टॉप पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू हाईलाइट द हेडर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर की जगह पर जाते हैं तो आपको जो कार्य जो नजर आएगा लिखा हुआ वही हेडर कहलाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मेरे पास जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके अंदर आपको इसको डेमो देके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मेरा डेमो पार्ट के अंदर ऊपर के हिस्से में नज़र आता है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर खुल गया है।
वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर खुल गया है। इसके अंदर अगर मुझे देखिए, अब ये मेरा पेज है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका मार्जिन कहलाता है, टॉप मार्जिन है। इस हिस्से के अंदर ही हमारी कुछ हम जानकारी को लिख सकते हैं, जिसे हेडर कहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना होगा, इंसर्ट टैब यहाँ पर कहेंगे हम इसको। इसके अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप है, उसके अंदर आप नोटिस करें तो हेडर, फुटर, पेज नंबर, तीनों ऑप्शन जो हम सीख रहे हैं उपलब्ध है। हम यहाँ से हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो नोटिस कीजिए मेरे पास हेडर से रिलेटेड जानकारी खुल जा रही है। इसके अंदर मेरे पास विभिन्न फॉर्मेट आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैंक खाली, ब्लैंक 3 कॉलम 3 जगह लिखने के लिए, अल्फ़ाबेट जिसके अंदर टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइटल लिखा जा सकता है। इसके अलावा एनुअल के अंदर ईयर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से कई ऑप्शंस नज़र आती हैं, हम इनमें से कोई क्लिक कर सकते हैं, या एडिट हेडर एंड फुटर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो नोटिस कीजिए हमारे पेज के ऊपर का जो मैंने अभी आपको एरिया दिखाया था वो एरिया ओपन हो गया, जिसको टॉप मार्जिन कहते हैं। और उसमें मुझे हेडर लिखा हुआ आ रहा है, और हेडर के अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने चैप्टर का नाम टाइप किया ICT स्किल्स, तो ये मेरा जो काम है ये ICT स्किल यहाँ पर हेडर में लिखा आ गया। डैट मीन्स अब जो मैंने ये कार्य यहाँ लिख दिया है, मैं इस फाइल के अंदर जितने भी पेज बनाऊंगा हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली हेडर में ICT, ऊपर के हिस्से में ICT स्किल्स लिखा हुआ आएगा। ये लेफ्ट में लिखा आ रहा है, आप चाहें तो इसे टैब की सहायता से मिडल में, सेंटर में या राइट में भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है, आप किसी भी एरिया में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ध्यान दें तो मेरा जो है एक नया टैब खुल के सामने आ गया है। इस टैब के अंदर अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है गो टू हेडर, गो टू फुटर। अभी तो ऑलरेडी मैं हेडर पे हूँ तो हेडर वाली ऑप्शन काम नहीं करेगी, बट मैं गो टू फुटर पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे नीचे ले आया है, पेज के अंत में ले आया है और फुटर लिखा आ रहा है। डैट मीन्स यहाँ पर फुटर टाइप किया जा सकता है। टैब करके मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ, ये देखिए सेंटर में आ गया। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर डालना है पेज नंबर, तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर हेडर एंड फुटर टैब के अंदर पेज नंबर की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मेरे पास पेज मार्जिन के अंदर पेज नंबर लिखने की ऑप्शन आ रही है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ पेज, जहाँ लिखना चाहूँ। सेंटर में चाहता हूँ, सेंटर पे क्लिक किया तो देखिए ये मेरा पेज नंबर 1 है, लिखा आ रहा है, या पेज 1 ऑफ 1, तो यहाँ भी 1 लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर पेज की संख्या लिखी आ गई है। और इस तरीके से ये फुटर एरिया अर्थात पेज के निचले हिस्से में जानकारी छप गई है। अब पहले पेज पर 1 लिखा आएगा, दूसरे पे ऑटोमेटिकली 2, तीसरे पे 3, इस तरीके से संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो पेज नंबर एक ऐसा हमारे पास टेक्स्ट है, एक ऐसा नंबर है जो अपने आप जैसे जैसे पेज की संख्या बदलेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अगर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं तो ऑप्शन आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर, आप क्लिक कर सकते हैं, या मिडल एरिया जो डॉक्यूमेंट एरिया उसमें जाकर भी डबल क्लिक किया जा सकता है। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप नोटिस करेंगे तो ये ICT स्किल इस ऊपर वाले एरिया के अंदर लिखा आ रहा है, जो कि मेरा मार्जिन एरिया, टॉप मार्जिन है, देख सकते हैं उसके अंदर लिखा आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं नीचे की ओर आता हूँ तो देख सकते हैं ये 1 लिखा आ रहा है, ये मेरा बॉटम मार्जिन में लिखा आ रहा है, देख सकते हैं बॉटम मार्जिन के अंदर है। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन बताया था रैंडम, मैं उसका यूज़ करके आपको बताता हूँ। मैंने RAND फंक्शन यूज़ किया, रैंडम, ये कुछ लाइनें लिखी आ गई है, ये पहले पेज के ऊपर टाइप हो गई है। सारे को सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, कॉपी किया, Ctrl+V किया, ये देखिए लाइनें बनती चली जा रही हैं, पेज बनते चले जा रहे हैं। मैंने इस तरीके से 4-5 पेज बना लिए, या 8 पेज बन गए हैं अब इसके अंदर। अब मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये देखिए मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज आ गया, लिखा आ रहा है यहाँ पे पेज 1 ऑफ 8 ICT स्किल्स, हेडर के अंदर लिखा आ रहा है, ये फर्स्ट पेज है। नीचे की ओर मूव करते हैं, थोड़ा तेज़ी से हो गया, धीरे करते हैं, ये देखिए ये मेरा पेज 1 का बॉटम आ गया, नीचे का हिस्सा आ गया। अगर मैं इसको और नीचे की ओर मूव करता हूँ तो देखिए मेरा पेज 1 खत्म हुआ, दूसरा पेज स्टार्ट हुआ, दूसरे पेज के हेडर में ICT स्किल अपने आप लिखा आ रहा है, मुझे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की ओर मूव करता हूँ तो देखिए उसके बाद पेज नंबर जैसे ही 2 खत्म होगा तो बॉटम में पेज नंबर 2 लिखा आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका नंबर चेंज हो गया है। और 3 स्टार्ट हो रहा है तो तीसरे पे अगेन हेडर लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से हर पेज के स्टार्टिंग में हेडर और बॉटम में पेज का नंबर फुटर के अंदर लिखा हुआ आएगा। जितने पेज बनते चले जाएंगे, ये अंतिम पेज है 8 नंबर पेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे पेज बनते चले जाएंगे वैसे वैसे मेरा हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिकली हर पेज पे इंसर्ट होता चला
जाएगा। मुझे एक बार इसे डालना है। ऑप्शन दोबारा बता दूं, इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर, हेडर पे क्लिक करके हेडर डाला जा सकता है, फुटर पे क्लिक करके फुटर डाला जा सकता है। हमने एक ही बार में डाल दिया था, आप चाहे तो अलग अलग भी दोनों का यूज कर सकते हैं। पेज नंबर फुटर में जैसे आपने डाला था ऑप्शन वहीं से, बॉटम ऑफ पेज या टॉप ऑफ पेज जहां आप डालना चाहे, पेज मार्जिन में किस एरिया में डालना चाहे उसको आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन है जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यही मैंने आपको बताया, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर कैसे डाल सकते हैं। हाईलाइट करने का मतलब यही है कि आप इस एरिया पे जाके डबल क्लिक करें, ये हाईलाइट हो जाएगा। आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, इसके स्थान पर कुछ और लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट का नाम है टाइपोग्राफी, मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पर नया नाम टाइप कर दिया टाइपोग्राफी। आप किसी एक पेज पे कर देंगे, सब पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैंने टाइपोग्राफी लिखा, डबल क्लिक किया मिडल एरिया के अंदर दोबारा से। अब चेक करते हैं, देखिए ये हमारा पेज नंबर 7, अभी 8 गया है, 8 के ऊपर लिखा आ रहा था टाइपोग्राफी हेडर के अंदर, पिछले पेज पे आता हो टाइपोग्राफी। तो हर पेज पे जो आप किसी एक पेज पे हेडर एरिया में लिख देंगे वो ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो हेडर एरिया के अंदर बदलाव कर सकते हैं या फुटर में भी बदलाव कर सकते हैं और उसे हाईलाइट करके यूज कर सकते हैं। आगे इसी के बारे में बताया गया, इसका दूसरा जो पार्ट है इंसर्टिंग फुटर। तो देखिए यहाँ पर ये इंसर्टिंग फुटर है। टू इंसर्ट ए फुटर क्लिक फर्स्ट क्लिक इंसर्ट मेन्यू चेंज हो गया, अब टैब में हो गया। क्लिक फुटर एंड हेडर, उसमें फुटर एंड हेडर एरिया होता है, जैसे कि हमारे केस में ग्रुप था। इन दी ड्रॉप डाउन लिस्ट होता था, अभी ये हमारा पहले से ही नजर आता है। देन फुटर पे क्लिक करके वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं बॉटम पार्ट पे, या डबल क्लिक करके उसे हाईलाइट करके भी उसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो टाइटल, पेज नंबर या पेज काउंट भी इंसर्ट किया जा सकता है। टू इंसर्ट पेज नंबर to your pages, first click on the footer, then click on the insert menu option, click field in the drop down list and then click on the page number। जैसा मैंने आपको करके दिखाया, आपको पर्टिकुलर एरिया पे जाना है, जो भी आप हेडर या फुटर डालना चाह रहे हैं उसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर डाला था, अभी इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन आती है आपके पास पेज नंबर की, यहाँ पर आ रही है, या इंसर्ट मेन्यू पे चले जाए तो भी आपके पास यहाँ उपलब्ध है। आप जिस एरिया में टॉप पे डालना चाहते हैं तो हेडर में आएगा, बॉटम में डालना चाहते हैं तो फुटर में आएगा। पेज मार्जिन में किस पोजीशन पे डालना चाहते हैं, लेफ्ट में राइट में, आप वो पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन का यूज करेक्शन सिलेक्शन करके इस तरीके से पेज जो फुटर है उसके अंदर पेज नंबर को डाल सकते हैं। तो ये आपका बॉटम एरिया हो गया। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, पेज का नंबर लिख सकते हैं। तो ये आपका पेज का नंबर है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इस एरिया के ऊपर क्लिक करें, टैब का बटन दबाएं, ये देखिए राइट में जाना चाहते हैं तो राइट में चला गया, लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में रखना, सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर में रखें, लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में रखें। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप उसे किस एरिया में रखना चाहते हैं। बीच में डबल क्लिक करेंगे तो आप मेन डॉक्यूमेंट के अंदर वापसी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप हेडर, फुटर या पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टाइटल, पेज नंबर, पेज काउंट, मैं आपको ये बताया पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। टू योर पेज फर्स्ट क्लिक ऑन द फुटर, देन क्लिक इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन, क्लिक फील्ड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक द पेज नंबर। दिस विल इंसर्ट ए पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। हर एक पेज के अंत में इस तरीके से आपका यह लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा जो नाम है दैट इज ट्रैकिंग चेंजेस। ट्रैकिंग चेंजेस का मतलब होता है जो भी हमने बदलाव किए हैं या टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारी फाइल में कितने बने हैं उन सबको मेंटेन करने को ट्रैकिंग चेंजेस करना कहा जाता है। लिबर ऑफिस राइटर के अंदर ये एक ऑप्शन है, वर्ड के अंदर ये अलग तरीके से प्रॉपर्टीज के द्वारा शो की जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार इसको रीड कर लें। ट्रैकिंग चेंजेस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस मेड इन ए डॉक्यूमेंट। आपने क्या क्या बदलाव किए हैं, कितनी लाइनें बनाई हैं, कितने पेज बनाए हैं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके रखने को ट्रैकिंग चेंजेस कहा जाता है। स्टेप टू स्टार्ट स्टॉप ट्रैकिंग चेंजेस इन लिबर ऑफिस राइटर इज टू स्टार्ट ट्रैकिंग चेंजेस क्लिक एडिट एंड देन क्लिक ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। दिस विल शो ए सब मेन्यू विद सेवरल ऑप्शन
टू स्टार्ट ट्रैकिंग चेंजेस द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक रिकॉर्ड और प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, या तो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करें या इस शॉर्टकट की को दबा दें तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वंस यू क्लिक रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट विल बी रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेड इन द डिफरेंट कलर। इफ़ यू वांट टू स्टॉप ट्रैकिंग द चेंजेस क्लिक रिकॉर्ड अगेन, उसी बटन को दोबारा क्लिक करने पर आप उसे बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग चेंजेस मतलब ट्रैक चेंज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड के अंदर किस तरीके से ट्रैकिंग चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम करें तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें चेंजेस करने के लिए देखिए मैं वर्ड के अंदर आपको दिखाता हूँ। जैसे यही मेरा डॉक्यूमेंट मैंने अभी अभी आपके लिए बनाया है, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे जाके इसको चेक करते हैं। फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू के अंदर देखिए ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर साइज नोट सेव्ड येट, अभी अभी ने सेव नहीं किया इसलिए साइज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। पेजेस 8, टोटल 8 पेज हैं। वर्ड्स अगर हम गिनने लगे तो बहुत समय लगेगा, ये ऑटोमेटिकली गिन के दिखा रहा है 3885 वर्ड्स हैं। एडिटिंग टाइम 11 मिनट हो चुका है इसके अंदर। टाइटल अभी दिया नहीं है क्योंकि नाम इसलिए शो नहीं कर रहा है। बनाया कब गया है, टुडे 12:36 पे अभी आपके सामने ही स्टार्ट किया था। ऑथर कंप्यूटर के अंदर जो मेरे कंप्यूटर का नाम है वो एडमिन है तो उसको दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल यहाँ पे शो करता है। यही हमारी जो है ट्रैकिंग चेंजेस ऑप्शन पहले हमें एक्टिव करनी पड़ती थी, तब हमें सेव होती थी। ये अब ऑटोमेटिकली MS वर्ड के अंदर यहाँ पर सेव हो रही है, जिसके अंदर टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये सब चीज़ें शो की जाती है। देखिए यहाँ पर भी दिखाता है वैसे ये स्टेटस बार है ये लाइन, जिसके अंदर पेज की संख्या 6 नंबर पेज के ऊपर हम इस समय पर हैं। तो ये देखिए 6, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा 7th पेज। ये देखिए मैं इसको नीचे की ओर लेके आता हूँ तो ये 7th पेज दिखा दिया। टोटल वर्ड्स 3885 दिखा रहा है। तो स्टेटस बार के अंदर भी ये हमें स्टेटस दिखाता है, अभी टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं और कितने उसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो पता कर सकते हैं कि हमारे टोटल पेजेस कितने हैं, कितने शब्द हैं, हम इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया था सेव और सेव एज ऑप्शन के बारे में, तो फाइल मेन्यू पे जाके हमारे पास 2 ऑप्शन होती है, एक सेव है, एक सेव एज है। आप चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी चेंज करेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होकर नजर आएगा। अभी देखिए फाइल मेरी सेव हुई नहीं है। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, नोटिस कीजिए एक डायलॉग बॉक्स खुला, लेकिन इसका नाम क्या है, सेव एज। देखिए आप सोचे मैंने जानबूझ के सेव एज पे क्लिक कर दिया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। फाइल पे क्लिक किया, सेव पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, सेव एज नीचे है, सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए सेव पे क्लिक किया तो भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। और यदि मैं इसके स्थान पर सेव एज के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेव एज, तो भी यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जब तक आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है वो सेव नहीं हुई है, तब तक चाहे तो आप सेव पे क्लिक करें, चाहे सेव एज के ऊपर क्लिक करें, दोनों ही स्थिति के अंदर आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको नाम देना होगा, जो भी आप नाम देंगे उस नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है इसका नाम दे दिया AA, इसको सेव कर दिया, ये मेरा AA के नाम से सेव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ गया। अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये देखिए साइज़ भी लिखा आ गया। पहले साइज़ लिखा नहीं आ रहा था, 17.0 KB दिखा रहा है ये। दैट मीन्स 17 KB की फाइल है, 8 पेजेस हैं, फाइल का नाम वगैरह अब सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं देखिए मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ। चेंज मान लो टाइप यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ, मालवीय शिक्षा सदन लिख देते हैं हम अपने स्कूल का नाम। अगर मैं ये चेंजेस यहीं सेव कराना चाहता हूँ सेम नाम से AA से, तो मुझे सिंपली फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने ये फाइल सेव की, बंद की। दोबारा से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में जाते हैं हम, यहाँ से AA की नाम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो मैंने चेंज किया था वो सेम नाम की फाइल में सेव हो गए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसे एक नई फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो ऐसा करने के लिए मान लो मैं इसमें और चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर सोनीपत भी लिख देता हूँ। ये मैंने सोनीपत लिख दिया। अब मैं इसको भी सेव करना चाहता हूँ लेकिन एक नए नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा, नया नाम दूंगा, सेव करूँगा,
अब ये मेरी फाइल एक नए नाम से सेव हो गई है जिसमें सोनीपत भी लिखा हुआ आएगा। अब देखिए मैं बंद करता हूँ, दोबारा से जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर गया, ए को क्लिक करता हूँ, नोटिस करेंगे तो इसमें सोनीपत लिखा हुआ नहीं आ रहा। जब मैं बीबी को ओपन करूँगा, ये देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाके और दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये देखिए तो इसमें सोनीपत भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सेव एज और नाम क्या हो गया फाइल का, बीबी। ए अलग फाइल है, बीबी अलग फाइल है। ए में उतना ही काम है जितना हमने पहले सेव किया हुआ था, बीबी में जो हमने फाइल चेंज करके सेव किया है वो काम भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से नई फाइल सेव की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।